ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में देखो यहां पे आपसे बोला जा रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ये फर्स्ट मान लेते हैं यहां पे फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। अच्छा, और सबसे पहले तो बताओ साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा, मतलब ये कोई ना कोई एंगल देगा, मगर कब देगा, ये तब देगा जब आपका x क्या हो -1 से 1, है ना। मैंने बताया था अगर कभी एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो साइन कभी दे ही नहीं सकता हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि इसका आंसर हम कैसे सोचेंगे, हम इस तरह से सोचेंगे कि हमें वो एंगल बताना है जहां पर साइन आपको क्या दे, 1.5 दे, तो साइन कभी 1.5 दे ही नहीं सकता। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तभी डिफाइन होंगे जब x क्या हो -1 से 1, क्लियर। और अगर x ऐसा है, ठीक है ना, -1 से 1 है और दोनों में क्या है, सेम है, भाई यहां भी x लिखा है यहां भी x लिखा है, तो इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे किसी को डाउट हो क्यों आएगा कैसे आएगा तो वो करेंगे। अच्छा, और नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बन सकता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी क्या आएगा, π/2, मगर कब, तभी होगा जब ये क्या हो, डिफाइन हो। तो ये डिफाइन कब होता है, अच्छा यहाँ पे ये फॉर ऑल का साइन, ये डिफाइन होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, मतलब इसका आंसर π/2 तब आएगा जब सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के साथ में क्या लिखा हो, सेम चीज लिखी हो, और वो क्या हो, -∞ से -1 हो या 1 से इंफिनिटी हो, मतलब डिफाइन तो होना चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी क्या होगा, π/2। अच्छा ध्यान दीजिएगा इनका सम π/2 आ रहा है, डिफरेंस के लिए कुछ नहीं बोल सकते, डिफरेंस तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना बनेगा। अच्छा ये कब होगा, तो ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा अब इनका देखो प्रूफ देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो जरा फॉर एग्जांपल, अच्छा फॉर एग्जांपल क्या, प्रूफ देख लो। अभी तो मान लो आपसे बोला है बताओ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बताओ 1/2 साइन में कब आता है, 30 पर, और 1/2 कॉस में कब आता है, 60 पर। सॉल्व होके क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो अब कोई सोचे अच्छा पॉजिटिव के लिए हो रहा है क्या, नेगेटिव के लिए भी होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा। तो ध्यान मतलब याद करो हमने नेगेटिव वाले के लिए कैसे सॉल्व करना सीखा, साइन इनवर्स में हम नेगेटिव अगर है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, मतलब माइनस बाहर चला गया, अंदर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ का एक्स कितना 1/2। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, 1/2 कब आता है 30 पे, ये हो गया π/6 माइनस का प्लस पाई, कॉस इनवर्स 1/2 कब आता है 60 पर, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, चेक करना ये भी क्या आएगा π/2 आएगा। मतलब ये फॉर्मूला सही है, मगर कब सही है, इसके लिए मतलब x अगर -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर है तो इन दोनों का सम क्या होगा π/2 होगा। ठीक है, सिमिलरली इन सब में भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ साइन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉस इनवर्स 1/√3 इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉस इनवर्स 1/√3, तो हम सोचेंगे कि इसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बन रहा है, तो डायरेक्टली π/2 मत बोल देना,
पहले चेक कर लेना कि ये डिफाइन है या नहीं है, मतलब यहाँ x की जगह लिखी जाने वाली वैल्यू -1 से 1 है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं ये -1 से 1 है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, π/2 होगा। क्लियर। अच्छा अगला मान लो आपसे बोला जाए, बताओ tan इनवर्स 5/7 प्लस cot इनवर्स 5/7 क्या होगा। तो हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, और ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो ये तो π/2 होगा ही, मतलब यहाँ x कुछ भी हो चलेगा। ठीक, अगला बताओ sec इनवर्स -1/√3 प्लस cosec इनवर्स -1/√3 क्या होगा। तो अब आप कोई सोचे सर इसमें भी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 लग जाएगा, बट ये तब होगा जब x क्या हो, इस तरह से हो, मतलब 1 या 1 से बड़ा, -1 या उससे छोटा। तो अब आप जब चेक करोगे ना -1/√3, तो ये -1 और 1 के बीच में होगा, और उन वैल्यूज के लिए sec इनवर्स या cosec इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर मैं बोलूंगा π/2 नहीं है। तो क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि ये दोनों ही टर्म -1/√3 के लिए डिफाइन नहीं है। तो फॉर्मूले यूज करना है, केयरफुली यूज करना है। ठीक है, और एक चीज और, यहां से फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, या कॉस इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, मगर कब लिख सकते हैं वो भी ध्यान रखना, जब x क्या हो, -1 से 1। सेम यहाँ पे sec इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cosec इनवर्स x, मगर कब, जब x इस तरह से हो। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 ये हमेशा होगा। ठीक है, इसको तो आप बोल सकते हो ऑलवेज। ठीक है ना, क्योंकि ऑल रियल नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। तो tan इनवर्स x को मैं π/2 माइनस cot इनवर्स x हमेशा लिख सकता हूँ, या cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम देखो कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकते हैं। देखो जरा, आपसे बोला है फाइंड x if sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आपसे इस तरह से सॉल्व करने को बोला। तो अब आप देखो, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, π/2 होगा। हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या लिखा है, π/2, तो कहने का मतलब यहां और यहां दोनों जगह सेम वैल्यू लिखी होगी, और वो सेम वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो कुछ भी हो जाए डिफाइन तो होना ही चाहिए। क्लियर। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो 1/√2 है वो तो -1 से 1 ही होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ π/2 केवल तभी आ सकता है जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के साथ में सेम वैल्यू लिखी हो। तो इसका तो डायरेक्टली आंसर मुझे पता चल रहा है कि x क्या होना चाहिए, 1/√2। ठीक है, तभी π/2 पॉसिबल है। अब कोई सोचे सर हम अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो हमको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसको करने का तरीका है, लाइनें भरने का तरीका आप ऐसे लिख लेना पहले। ठीक है ना, गिवन करके लिख लेना, हमें गिवन है इस तरह से। ठीक, फिर आप क्या करो, यहां से लिखो साइन, अच्छा इसको रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। कॉस इनवर्स 1/√2 इधर ही रखो, साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये ऐसे हो गया। अब अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा, कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स को हम बोल सकते हैं कैंसिल हो गए, और x आ गया 1/√2। क्लियर। तो कम से कम इतना तो हम लिख ही सकते हैं
फॉर 1 और 2 मार्क्स इतना ही सफिशिएंट होगा। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। मान लो आपसे बोला है सॉल्व एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 2। आपसे बोला है सॉल्व एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 2। अब कोई सोचे सर सॉल्व करने की क्या जरूरत है, अभी अभी हमने सीखा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 तब होगा जब इनके साथ में वैल्यू क्या हो, सेम हो। मगर एक चीज भूल गए, वो तब होगी, मतलब हम लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि ये तब पॉसिबल है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, यहां लिखी गई वैल्यू सेम हो और वो किस इंटरवल में हो, -1 से 1 के बीच में। ठीक है ना? तो यहां से पता चला x होना चाहिए -2 से 2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, मतलब x जो भी होगा -2 से 2 के बीच का होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, थर्ड वाली। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें सीखना है कि साइन इनवर्स p बाय एच को कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हैं। अच्छा कोई सोचिए साइन इनवर्स p बाय एच क्या हो गया, तो आप सोचो जरा, मान लो इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन 30 क्या है, 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री। तो अब तो बोल सकते हैं ना कि अब मैं साइन को इधर ले जाके साइन इनवर्स लिख सकता हूं क्योंकि इसका जो आंसर है वो रेंज में है। ठीक, तो अब यहां पे सोचो साइन थीटा, मतलब साइन कोई से भी एंगल के साथ लिखा हो, वो वैल्यू क्या देता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देता है। क्या देता है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देता है। तो अब आप सोचो इनवर्स के साथ में यही तो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब साइन इनवर्स के साथ में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो कॉस इनवर्स के साथ में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या निकाल लूं, बेस निकाल लूं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखने से मेरा साइन इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स में। ठीक है, तो अगर मान लो हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो क्या लिखते, तो फिर लिखते हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कभी लिखा हो साइन इनवर्स 3/5 तो इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके बता सकते हो। तो ये आप जानते होंगे कि परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो बेस कितना आएगा 4, और नहीं मालूम तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होगा टेन इनवर्स 3/4 के। बट एक चीज आपको ध्यान रखना होती है रेंज का, ऐसा करते वक्त रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम बाद में अभी समझेंगे। अच्छा बताओ, इसी चीज को अगर कॉसेक इनवर्स में चेंज करना होता, इसी चीज को अगर किस में चेंज करना होता, कॉसेक इनवर्स में चेंज करना होता, तो कॉसेक इनवर्स में आता हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा सिंपली 5/3। ठीक है, और भी कॉट इनवर्स में चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 4/3। तो यहां से पता चला हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ रेंज का। ठीक है, अच्छा रेंज का ध्यान क्यों रखना होता है, गलती कहां हो सकती है उसको देखते हैं हम, है ना, समझते हैं पहले। इसको मान लो ये हो गया प्रॉपर्टी थर्ड में फर्स्ट पॉइंट। ठीक,
इसमें अगर मैं सेकंड पॉइंट आपसे पूछूं तो बताओ, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, इसको आप मुझे कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके बता सकते हो? तो हम जानते हैं साइन इनवर्स के साथ में क्या लिखा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक इनवर्स के साथ में क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब करना क्या है, केवल आपको इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, यहां लिखना है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये कब वैलिड है, मतलब कब ऐसा कर सकते हैं, तो x किसके साथ में लिखा है, साइन इनवर्स के साथ में, तो ये ऐसा तब होगा जब x क्या हो, -1 से 1 हो, ठीक है, जब x क्या हो, -1 से 1 हो। तो अगर कोई सोचे सर ये तो आपने वो बताया जब फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, तो बिल्कुल अभी हमने बात की थी कि ऐसा हमें तब करना है जब रेंज चेंज ना हो। तो भाई चेंज नहीं हो रही, देखो जरा पॉजिटिव वैल्यू के लिए देख लो, तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के लिए इसका रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट का और इसका भी रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो कहां चेंज होगी रेंज। नेगेटिव के लिए देख लो, अगर x नेगेटिव हुआ तो 1/x नेगेटिव होगा। नेगेटिव के लिए इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसका आंसर भी फोर्थ क्वाड्रेंट का। आप रेंज याद करो, दोनों के लिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या रेंज थी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। अच्छा कॉस इनवर्स, अच्छा उल्टा भी सही है ना, कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में भी कर सकते हैं। कॉस इनवर्स को मान लो मुझे चेंज करना है सेक इनवर्स में, तो इसमें लिखा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/x। बट ऐसा तब कर सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्यों, ताकि कॉस इनवर्स क्या रहे, डिफाइन रहे। ये भी डिफाइन होगा, है ना, ये आप चेक कर लेना। सेक इनवर्स में अगर 1/x लिखा है ना, तो 1/x क्या आएगा, 1 या 1 से बड़ा, -1 या उससे छोटा, ठीक है ना, तो सेक इनवर्स भी डिफाइन हो जाएगा। ये पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का। नेगेटिव के लिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर देगा और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर देगा। मतलब यहां भी रेंज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई tan इनवर्स देख लेते हैं। tan इनवर्स x को अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है cot इनवर्स में, तो मैंने अभी सोच लिया कि चलो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पे आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अब बताओ क्या ये हमेशा कर सकते हैं। अच्छा पहली बात, x क्या होना चाहिए, तो x होना चाहिए ऑल रियल नंबर, क्योंकि tan इनवर्स x तो हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब आप सोचो जरा, है ना, रेंज की दिक्कत तो नहीं है भाई, डिफाइन तो हर एक x के लिए होगा, तो रेंज की समस्या और चेक कर लेते हैं। अगर x पॉजिटिव हुआ तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे सिचुएशन में दोनों ही क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देंगे। नेगेटिव के लिए x नेगेटिव हुआ तो 1/x नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का और इसका आंसर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो यहां दिक्कत हो गई, तो उस दिक्कत को हटाने के लिए मान लो अगर x क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, मतलब -π/2 से 0, और इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का, मतलब π/2 से π। तो मैं चलो यहां पूछता हूं, यहां मैं क्या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये इंटरवल इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये इंटरवल किस में कन्वर्ट हो जाए, इसमें। अच्छा और ऐड और सब्ट्रैक्ट ध्यान रखिएगा, आपको पाई के मल्टीपल्स ही करना है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या -π -2 पाई, इस तरीके से। अब कोई सोचे ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, आप याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा कि जब भी हम पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब कभी π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा कर देता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना।
तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए रेंज को एडजस्ट करने के लिए, तो आप हमेशा किसको ऐड करोगे, पाई के मल्टीपल्स को, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस टाइप से। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे पाई ऐड कर दूं दोनों में, तो ये इंटरवल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या उल्टा बोल सकता हूं, इसमें से पाई क्या कर दो, घटा दो, तो ये इंटरवल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तब तो कोई समस्या नहीं आएगी, अब तो मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करते टाइम रेंज एडजस्ट करना पड़ेगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पे पाई को घटाना पड़ेगा। और क्यों घटाना पड़ेगा, ताकि रेंज एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो tan इनवर्स और cot इनवर्स हमेशा डिफाइन होते हैं, मगर आपस में बदलने के लिए, मतलब वैल्यू को रेसिप्रोकल करके अगर आप बदल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तब तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दो, चलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो रेसिप्रोकल करोगे, रेंज बदल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, cot इनवर्स में पाई घटा देना है, या tan इनवर्स में क्या करोगे, जोड़ दोगे, एक ही बात है। ठीक, ओके। तो अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखो जरा। मान लो आपसे बोला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x बताओ क्या होगा, और कब बताना है आपको, मान लो जब x क्या हो, पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको x गिवन नहीं है ना, तो आप दोनों के लिए चेक कर लें कि अगर x पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव होगा तो क्या आएगा। क्लियर। तो अब हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस, मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब सोचा मैंने ऐसा कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये x बनेगा, tan इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot इनवर्स में। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मुझे मालूम होता है क्या होता है, π/2। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसको सोचा, और अब मैं इसको क्या लिखता हूं, cot इनवर्स वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/x का रेसिप्रोकल x। बट मैं ऐसा तब कर पाऊंगा जब ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो लिखा है x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/2। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो π/2 हमेशा होता है, बट ये रेसिप्रोकल वाली चीज जो है वो पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा अलग होती है, नेगेटिव के लिए अलग होती है। क्लियर। तो अगर मान लो इसी में बोला होता x नेगेटिव है तो क्या होता, तो अगर x नेगेटिव होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x को मैं लिखता tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल x, और रेंज एडजस्ट करने के लिए मैं cot इनवर्स में क्या करूंगा, पाई घटाऊंगा। तो इससे आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 माइनस पाई, तो आंसर हो जाएगा -π/2। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर आएगा -π/2, x पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर आएगा π/2। क्लियर। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या होगा, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर होगा π/2, और अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर होगा -π/2, और जीरो होगा नहीं क्योंकि डोमेन में यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। क्लियर। चलो और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट है ना ये, चलो ठीक है देख लेना, साइन इनवर्स 2/√4 + x² इंटू tan इनवर्स, इस चीज को आपको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। ठीक है, बट ये आपको गिवन नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ x आ रहा है, यहाँ ये आपको गिवन नहीं है कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, हम दोनों केसेस में चेक कर लेंगे। मान लेता हूं मैं x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है,
मैं मान लेता हूं कि x क्या है, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेनियस हो गया √4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप बेस निकाल सकते हैं, बेस आ जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया √x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा √x स्क्वायर हमेशा x नहीं होता है, ये क्या होता है, मॉड x होता है, ठीक है ना। √x स्क्वायर क्या होता है, मॉड x। अब चूंकि मैंने केस क्या लिया है कि x पॉजिटिव, तो मॉड x को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। अगर x नेगेटिव होता तो मॉड x को लिखा करते हैं -x। क्लियर। तो क्या बना, यहां पे लिखना था मुझे इसको tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 2/x। ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बोली थी कि जब भी आप फंक्शंस कन्वर्ट करें रेंज का ध्यान रखें। हाँ, साइन इनवर्स को आप कॉसेक इनवर्स में करते हैं, रेंज की कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में करोगे, रेंज की कोई दिक्कत नहीं। मगर एक दिक्कत हमने देखी थी, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करने से आती है। यहां चेक करना पड़ेगा कहीं यहां भी तो नहीं आ रही है, तो करते हैं। देखो x कैसा, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका आंसर किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 2 पॉजिटिव, रूट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका आंसर भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब रेंज की दिक्कत नहीं है। तो आगे चेक करते हैं। यहां पे x तो गिवन था नहीं, मैंने केस 1 लिया x पॉजिटिव, केस 2 ले लो x नेगेटिव। केस 2 क्या ले लिया हमने कि x क्या है, नेगेटिव। तो अब आप देखो जरा, यही सब कहानी फिर से, मतलब साइन इनवर्स 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या था, मॉड x था, बेस क्या था, मॉड x था। बट हमें मालूम है यहां पे कि x क्या है, नेगेटिव है। तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे। मतलब ये बन गया, मतलब जो -x आएगा मैंने उसको माइनस का ऊपर लगा दिया। तो हमें पता चला कि साइन इनवर्स 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर होगा tan इनवर्स 2/x when x is पॉजिटिव। और होगा, इसको और सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस आ जाएगा, -tan इनवर्स 2/x। तो ये होगा -tan इनवर्स 2/x when x is नेगेटिव। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस लेके एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हो तो रेंज का बहुत ध्यान रखना होता है। और रेंज कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।